ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच अमेरिका अपने सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार की जो स्थिति है दर्शकों पहले जैसी नहीं है। पहले बड़े देश और यहां तक कि कुछ पारंपरिक सहयोगी भी इस जंग में सीधे शामिल होने से बचते नजर आ रहे हैं। बताएं आपको कि ब्रिटेन के जो पीएम है कीर स्टार्मर, उन्होंने दो टूक ट्रंप से कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर ब्रिटिश युवाओं को मरने के लिए नहीं भेजूंगा। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप जरा देखिए उसको। यूरोप के कई देशों ने साफ संकेत दिया है कि वे मिडिल ईस्ट में किसी बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इससे अमेरिका हैरान है। जर्मनी की सरकार ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए कूटनीति ही सबसे बेहतर रास्ता है। इसी तरह जर्मनी ने सैन्य हस्तक्षेप के बजाय राजनीतिक समाधान पर जोर दिया है। यही रुख फ्रांस ने भी अपनाया है। फ्रांस ने कहा है युद्ध की बजाय बातचीत के जरिए समाधान ढूंढना जरूरी है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपके हारते हुए युद्ध में मरने के लिए ब्रिटिश बच्चों को नहीं भेजूंगा। स्टार्मर के इस बयान से साफ है कि वह ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ नहीं है। दरअसल ट्रंप लगातार ब्रिटेन पर सेना भेजने का दबाव बना रहे थे। इधर एशिया की ओर देखें तो कई देश इस संघर्ष से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों ने भी साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा है, न कि युद्ध। मिडिल ईस्ट के अंदर भी कई देश बेहद सावधानी से कदम रख रहे हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों को डर है कि अगर युद्ध और बढ़ा तो इसका सीधा असर उनके तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। दक्षिण एशिया में भी स्थिति अलग नहीं है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि उनकी प्राथमिकता शांति और स्थिरता है। दूसरी तरफ वैश्विक शक्तियां जैसे चाइना और रसिया पहले ही इस तरह की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं। इन देशों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का विस्तार पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल को छोड़कर अगर अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों का पूरा समर्थन नहीं मिला तो क्या वह अकेले इस जंग को और आगे बढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी। अब आगे बढ़ते दर्शकों, ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब अगला नंबर क्यूबा का है और क्यूबा पर कब्जे के लिए वो सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप की जो धमकियां है, इसके बाद क्यूबा भी अलर्ट हो चुका है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ईंधन संकट के बीच क्यूबा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। एक खास रिपोर्ट तैयार है, देखिए। दुनिया मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन जंग से परेशान है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को मियामी में एक बिजनेस समिट के दौरान कही। ट्रंप ने हालांकि साफ तौर पर यह नहीं बताया कि क्यूबा के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रंप के बयान को समझिए। मैंने अमेरिकी सेना को बहुत मजबूत बनाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वैसे क्यूबा का अगला नंबर है। हालांकि इसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा कि ऐसा समझो कि मैंने यह कहा ही नहीं है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेनेजुएला से तेल सप्लाई बंद होने के बाद वहां ईंधन की भारी कमी हो चुकी है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। अमेरिका की मदद से हुई कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को हटाया गया, जिससे क्यूबा की बड़ी ऊर्जा सप्लाई कट गई।
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि क्यूबा की सरकार गिरने के करीब है और उन्होंने फ्रेंडली टेकओवर यानी दोस्ती के नाम पर कब्जा की बात भी की। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि यह फ्रेंडली टेकओवर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सम्मान मिलेगा अगर वे किसी रूप में क्यूबा को अपने अधिकार में ले लें। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे क्यूबा को आजाद कर सकते हैं या अपने कब्जे में ले सकते हैं और उनके पास कुछ भी करने की क्षमता है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने भी माना कि अमेरिका से उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने संकेत दिया कि टकराव से बचने के लिए क्यूबा बातचीत करना चाहता है, जबकि अमेरिका का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप के बयान से यह भी साफ होता है कि वह क्यूबा को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कारोबारी नजरिए से भी देख रहे हैं। वह पहले से ही इस द्वीप में निवेश की संभावना देखते रहे हैं। 1998 में उनकी कंपनी ने चुपचाप क्यूबा का दौरा कराया था। 2011-12 में भी उनके संगठन के लोग वहां गोल्फ कोर्स बनाने की संभावनाएं देख चुके हैं। 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अब उन्होंने फिर से कहा है कि वे हमसे बात कर रहे हैं। यह एक असफल देश है, उनके पास न पैसा है न तेल, कुछ भी नहीं है। बता दें कि 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद क्यूबा स्पेन से आजाद हुआ था, लेकिन असली कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चला गया। अमेरिका ने क्यूबा की राजनीति, सेना और इकोनॉमी पर बड़ा असर रखा। वहाँ की जमीन, चीनी उद्योग और कारोबार में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा था। साल 1959 में क्रांतिकारी फिदेल कास्ट्रो ने अपने गोरिल्ला सैनिकों के साथ मिलकर तानाशाह बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया। बतिस्ता एक तानाशाह था। उसके खिलाफ लड़ाई के दौरान अमेरिका ने ही फिदेल कास्ट्रो का समर्थन किया था। अमेरिकी अखबारों में फिदेल कास्ट्रो के इंटरव्यू छपते थे। सत्ता हासिल करने के बाद कास्ट्रो ने बड़े बदलाव किए। उन्होंने देश में कम्युनिस्ट नीति अपनाई, अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली और जमीन और उद्योग को सरकार के नियंत्रण में लिया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो सोवियत संघ का क्यूबा करीबी बन गया। अमेरिका और क्यूबा के संबंध इतने खराब थे कि 55 साल तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा गया ही नहीं। ये सिलसिला 2015 में तब खत्म हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा क्यूबा गए, लेकिन तब तक फिदेल की जगह क्यूबा में उनके भाई राउल सत्ता संभाल चुके थे। फिदेल कास्ट्रो को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने फिदेल कास्ट्रो को मारने के लिए 60 साल में 600 से ज्यादा बार असफल कोशिश की। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने फिदेल को मारने के लिए जहरीले सिगार से लेकर जहरीले पेन तक कई उपाय आजमाए थे। हालांकि ये सभी प्रयास नाकाम रहे थे। अब अमेरिका फिर से क्यूबा पर दबाव बना रहा है। सवाल है कि क्या एक और जंग का मोर्चा खुलने वाला है या फिर वेनेजुएला की तरह अमेरिका क्यूबा पर आसानी से अपना फैसला थोप देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए सीधा रुख करेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में ट्रंप का जबरदस्त विरोध चल रहा है। ट्रंप विरोधी रैली में बोले सीनेटर बर्नी सैंडर्स। ईरान में 498 स्कूलों पर हमले किए गए। अमेरिका और इजराइल की सेना ने मिसाइल बरसाई है। जबरदस्त विरोध। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, ट्रंप की अब जो जनता है वो भी ट्रंप के खिलाफ है। ये साफ तौर पर खबरें आ रही हैं। आपको बताएं कि अमेरिका और इजराइल पर जिस तरीके से यहां पर इल्जाम लगे हैं, साफ कहा जा रहा है अमेरिका और इजराइल की सेना ने मिसाइल बरसाई है। आप देखिए दर्शकों, युद्ध का पूरा 1 महीना आज हो गया। 1 महीने में ना कोई सुधार हुआ, ना कोई समन्वय स्थापित हुआ, ना कोई बातचीत है, ना समझौता है। ईरान में कहा जा रहा है 498 स्कूलों पर अटैक किया गया। ये शर्मनाक बताया जा रहा है। और आपको बता दें, अब देखिए जनता विरोध कर रही है। आप देखिए, जो अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर ये ट्रंप के विरोध का परिचायक है। ट्रंप के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कभी क्यूबा की कूच, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के जो सुर हैं वो बिल्कुल बेमेल हैं। और यही वजह है कि लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध